हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 21वां दिन यानी 21st डे। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 20 तक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक डे 1 से डे 20 की कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप जाइए और ज़रूर देख लीजिए। तो अब आज है डे 21, तो स्टार्ट करते हैं। 21st डे, तीसरा अभियान में हम आपको अंग्रेजी व्याकरण के कुछ आवश्यक पहलुओं का ज्ञान कराने जा रहे हैं। यदि आप इन्हें जान लेंगे तो आपको मोटे रूप से अंग्रेजी समझ आ जाएगी। 21वें से 30वें दिन के इस सेट में इन विषयों पर ध्यान दिया गया है, जो है प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कोरिलेटिव्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, टेम्पोरल्स, काउंटेबल नाउन्स, एम्फेसिस एंड सम नोटेबल यूजेस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिन पे हम लोग ध्यान देंगे। अंत में ईडियम्स भी हैं, प्रचलित ईडियम्स भी दिए गए हैं। प्रत्येक दिन के अंत में इन विषयों से संबंधित टिप्पणियां भी दी गई हैं, जो विषय को समझने में बड़ी सहायक होंगी। तो एक एक दिन करके हमें प्रैक्टिस करनी है और फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखिए। तो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं, नाउन के प्लेस पर उन्हें यूज़ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, आई, ईच, नन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं। आपको पता ही होगा, हम बार बार अगर किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जैसे देखिए राजू एक लड़का है, राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता है, राजू बाज़ार गया, फिर राजू बाज़ार से भिंडी लाया, या कुछ भी इस तरीके से आप लिखें तो आप बार बार यहाँ पर राजू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो राजू शब्द के प्रयोग करने के बजाय आप ही लगा सकते हैं, हिंदी में वह लगा सकते हैं। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं राजू इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी गुड, या फिर ही स्टडीज इन 3rd स्टैंडर्ड। इस तरीके से ही का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, इन्हें हम संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। फिर हम ए एंड द आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे 21st यानी आज के 21वें दिन में। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़कर हम लोग इन्हें इंग्लिश में देखेंगे कि कैसे बोला जाता है, और दिस दैट का यूज़ करेंगे। जितने भी प्रोनाउंस हैं, ही, शी, यू, इन सब का, इट भी एक प्रोनाउन है ना, तो सभी प्रोनाउंस का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट यह हमीद है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा दिस इज़ हामिद। ठीक है, दिस इज़ हामिद। उसके बाद सेकेंड, वह अंजू है, दैट इज़ अंजू। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ पास होती है हमारे, कि यहाँ 2 पेन है, यह 2 पेन है, तो उधर दिस का यूज़ होता है, और जो चीज़ दूर है वह अंजू है। अब यहाँ बोला गया था यह हमीद है, तो यह मतलब वो पास में खड़ा है, तो दिस आएगा। और वह अंजू है, यानी आप दूर से, अंजू खड़ी है, कहीं दूर खड़ी है, और आप उसे इशारा करके बता रहे हो कि वह अंजू है, तो उधर दैट आएगा, दैट इज़ अंजू, और यह हमीद है, दिस इज़ हमीद। यह उसकी पुस्तक है, दिस इज हिज बुक। यहाँ पर भी देखो दिस का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ यह आ रहा है, यह के स्थान पर दिस, एंड वह के प्लेस पर आता है दैट। वह उसकी डायरी है, दैट इज हर डायरी, हर गर्ल के लिए, हिज बॉय के लिए। ठीक है, वह लड़का है, ही इज अ बॉय। अब ये हम जानते हैं, ही जो होता है वो किसी भी बॉय के लिए लगाया जाता है, और शी किसी भी गर्ल के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए शी। तो वह लड़का है, ही इज अ बॉय, वह लड़की है, शी इज अ गर्ल। तुम एक छात्र हो, तुम यानी यू हो गया, एक छात्र हो, यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक क्लर्क हूँ, आई एम अ क्लर्क, मैं एक क्लर्क हूँ। यह एक कलम है, यह आ रहा है तो इधर दिस लगेगा, दिस इज अ पेन। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। वह एक संतरा है, दैट्स एन ऑरेंज।
ठीक है, इज भी लगा सकते हो, दैट इज एन ऑरेंज, दैट्स एन ऑरेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। अब यहाँ पर जो ए एन लग रहे हैं, द लग रहा है, ये सारे होते हैं आर्टिकल्स। इनका प्रयोग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हें किसके साथ कैसे प्रयोग में लाया जाता है। यही कैमरा मैं चाहता हूँ, दिस इज द कैमरा आई नीड। वही पेन मैंने भी खरीदा है, आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन, कि मैंने भी वही सेम पेन खरीदा है। यह पेंसिल है और यह मेरी है, दिस इज अ पेंसिल एंड इट्स माइन। माइन का मतलब मेरी है। वह मेरी बकरी है, दैट इज माई गॉट। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो जैसे हमने दिस और दैट के साथ देखा, वैसे ही दीज और दोज के साथ होता है। ये मेरी पुस्तकें हैं यानी ये पास में है, तो जब प्लूरल हो तो दीज और दैट का यूज़ करते हैं, और जब सिंगुलर हो तो दिस और दैट का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ एक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कोई एक चीज़ है, तो दिस और दैट लगेगा। कोई अन्य मतलब और भी दो, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 3 4 5, तो उनके साथ दीज और दोज लगता है। ठीक है, तो ये अब कोई चीज़ पास में है और ज़्यादा है, पुस्तकें हैं, यहाँ एक पुस्तक की बात नहीं हो रही, पुस्तकों की बात हो रही है, काफ़ी पुस्तकें हैं, पुस्तकों की बात हो रही है। ठीक है, तो यह मेरी पुस्तकें हैं, तो दीज आर माई बुक्स। और कोई चीज़ दूर है, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो वे मतलब वो पुस्तकें दूर हैं, और अन्य काफ़ी पुस्तकें हैं, ज़्यादा पुस्तकें हैं, तो वे के साथ लगता है दोज, कि दोज पुस्तकें, तो दोज आर योर बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। अगर बात होती किसी एक पुस्तक की कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, तो यानी दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, ऐसे होता। देखिए, ये मेरी पुस्तक है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। ठीक है, कि वो अब यहाँ पर देखो इसी सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक आर योर्स। ठीक है, ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं, वे मेज पर हैं। ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं, वे मेज पर हैं। कॉपियाँ लिखा है, दीज आर योर नोटबुक्स, नोटबुक्स बोलेंगे तो दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। वे मेरे कंचे हैं, वे कई रंगों के हैं। दोज आर माई मार्बल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं। इंडिया इज अवर कंट्री, वी आर हर इनहेबिटेंट्स। श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं, मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। मीता और नीता बहनें हैं, उनकी माँ टीचर हैं। मीता एंड नीता आर सिस्टर्स, देयर मदर इज अ टीचर। इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। वहाँ हम में से कोई नहीं गया, वहाँ हम में से कोई ना गया। नन ऑफ अस वेंट देयर। नन यानी हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ अस हम में से, नन ऑफ अस का अर्थ होता है हम में से कोई नहीं। वेंट देयर गया नहीं, मतलब हम में से कोई वहाँ नहीं गया। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। वी इंजॉयड अवर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever is the best will get a prize. Whoever यानी जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा, whoever is the best उसे पुरस्कार मिलेगा, will get a prize. वह मुझसे बुद्धिमान है, he is wiser than me. मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है। My handwriting is better than that of my brother. वह क्या है? वह एक कंप्यूटर है। What is that? अब यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। What is that? वह क्या है? तो उधर that आया। That is a computer या that's a computer.
वे क्या है? वे कैसेट्स हैं। वॉट आर दोज? दोज आर कैसेट्स। यह एक बक्सा है। ये इसके कोने हैं। दिस इज अ बॉक्स। दीज आर इट्स कॉर्नर्स। वह कौन है? वह मेरा सहकर्मी है। हु इज दैट? ही इज माई कॉलीग। यह किसकी कॉपी है? हुज नोटबुक इज दिस? हुज मतलब किसकी? हुज नोटबुक इज दिस? वह उसकी है। इट्स हर्स। यह गाय हमारी है। दिस काउ इज अवर्स। ये गाय हमारी है। वे दुकानें उनकी हैं। दोज शॉप्स आर देयर्स। देयर्स माने कि उनकी हैं। दोज शॉप्स आर देयर्स। वे दुकानें उनकी हैं। यह घड़ी मेरी है। दिस वॉच इज माइन। यह मेरी घड़ी है होता तो हम बोलते दिस इज माई वॉच। यह घड़ी मेरी है। दिस वॉच इज माइन। यह घर आपका है। दिस हाउस इज योर्स। यह आपका घर है होता तो हम बोलते दिस इज योर हाउस। यह घर उसका है। दिस हाउस इज हिज। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है। योर पेंटिंग इज द बेस्ट। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर? वह किसका सामान है? हुज लगेज इज दिस? वह बिल्कुल दूसरी बात है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर altogether। उसे समय की कीमत नहीं मालूम है। शी डजंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट दैम। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंकफुल माने कि हम एहसानमंद हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुंचा। हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी। मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं। दीज बुक्स आर नो यूज टू मी। हमें अभी तुरंत जाना है। वी हैव टू लीव एट वंस। उनके दिल्ली में अपने मकान हैं। दे हैव देयर आउन हाउसेज इन दिल्ली। दे हैव देयर आउन हाउसेज इन दिल्ली। वह दुकान मेरे चाचा जी की है। दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। तो ये 54 सेंटेंसेस अभी हमने देखे। 54 वाक्य हमने देखे जिनमें हमने जाने सारे के सारे दिस दैट का यूज़ और जितने भी हमने अभी सर्वनाम प्लूरल देखे थे सब प्लूरल नहीं प्रोनाउन देखे थे उन सब का यूज़ अभी हमने देखा। अब यहाँ आते हैं याद रखें रिमेंबर। कुछ बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है याद रखें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी गई होती हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद में रखनी है। पहली तो ये कि ही शी और दैट इन सभी का अर्थ वह होता है पर ही शी पुरुषवाचक सर्वनाम है और दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आते हैं। देखिए प्रथम पुरुष जो होता है उसका मतलब कि जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष जिसके बारे में जिससे बोल रहा है और जो अंत में पुरुष होता है उसका वो होता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये ही और शी यानी ये तो पुरुषवाचक हो गए। ठीक है अब दूसरा दैट निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है अर्थात ही शी अर्थात इनका मतलब क्या है? देखो ही और शी का मतलब यही आप समझे कि ही मतलब पुरुष और स्त्री होता है शी होता है स्त्री के लिए। तो ही हम बोलते हैं पुरुष के लिए और शी हम बोलते हैं स्त्री के लिए। ठीक है उसके बाद आया हमारा दैट। अब दैट में देखो दैट निश्चयवाचक बोला गया है यानी हम दैट जिसके लिए भी
करते हैं, जिसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उस वस्तु का निश्चय करता है। देखिए, पर दैट उस वस्तु का निश्चय करता है। जैसे यह नहीं, वह लाओ, ब्रिंग दैट, नॉट दिस। ठीक है, तो ये दैट का यूज हो गया। अब दिस दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है, दीज दिस का बहुवचन रूप है, और दोज दैट का। ये सब बातें मैं आपको जब सेंटेंसेस बता रही थी तो मैंने आपको बताई थी, है ना। उसके बाद तीसरा देखिए, दिस, यह, दैट, वह के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह हमने पढ़ लिया था सेंटेंसेस के माध्यम से। इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में इट का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद दीज, दोज, यानी ये और वे, इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में दे आता है। ठीक है, जैसे हमने वाक्यों में भी देखा, जैसे ये वाक्य है, इसमें दोज का प्रयोग हो रहा है। अभी हमने देखा कि दीज और दोज का प्रयोग जहां होता है उनके प्रसंग में, यानी अगले वाक्य में दे आता है। अब देखो, जैसे हमने इस वाक्य में देखा था कि वे मेरे कंचे हैं, वे कई रंगों के हैं। अब हमने यहाँ कंचों के बारे में बताया कि वो कंचे मेरे हैं। अब उन्हीं कंचों के बारे में आगे हम डिटेल में और बता रहे हैं कि वो मेरे कंचे हैं और वे कई रंगों के हैं। तो हम यहाँ पर वे आ रहा है और वे के स्थान पर तो दोज ही आता है, तो हम बोलेंगे कि दोज आर माई मार्बल्स। ठीक है, वो मेरे मार्बल्स हैं। अब जब हम उनके बारे में और डिटेल दे रहे हैं कि वो अलग रंग के हैं, तो दोज और दीज के आगे अगर कोई और हम उसके बारे में बात बताते हैं तो उधर दे आता है। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोज नहीं होगा, यहाँ दे आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिस और दैट का दे रखा था। जैसे ये वाक्य है, यह पेंसिल है और यह मेरी है। अब हम बता रहे हैं कि यह पेंसिल तो है और यह मेरी है, उस पेंसिल के बारे में और बता रहे हैं कि वो पेंसिल है और वो मेरी पेंसिल है। तो दिस इज अ पेंसिल। अब दिस और दैट के प्रसंग में जो आगे वाक्य लगता है उधर आ जाता है इट, एंड इट्स माइन। यहाँ इट आया ना कि ये मेरी है, इट्स माइन। ये बात जो है उसमें समझा रखी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। फिर है यहाँ पर ए एंड द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए एन द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग क्या कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए अनिश्चयवाची है। ठीक है, अनिश्चयवाची है। द निश्चयवाची। सामान्यतया जिन संज्ञा शब्दों की गिनती हो सकती है जो काउंटेबल हैं उनके आगे ए या एन लगता है। जैसे अ बुक, अ बुक का अर्थ होता है एक पुस्तक, अ कैट एक बिल्ली, एन एनिमल एक जानवर, एन एग एक अंडा आदि। जिन काउंटेबल शब्दों का पहला वर्ण ए ई आई ओ यू में से कोई हो या जो वॉवल या स्वर की ध्वनि से शुरू हो वहां प्रायः एन लगता है। तो देखो, हमें पता है कि देखिए, आपको ये तो पता है कि ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स कहलाते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं। जो शब्द इनसे शुरू होते हैं, ठीक है, उनके आगे हम क्या लगाएंगे, ए एन, एन लगाएंगे। एन कहाँ लगेगा, जो इन ए ई आई ओ यू से जो यूज हो, जो शुरू हो, आई मीन देखिए ए ई आई ओ यू इनसे जो शुरू हो शब्द उनके आगे एन लगता है। ठीक है, या जिनकी जो ध्वनि हो वो स्वरों से शुरू हो, इन्हीं ए ई आई ओ यू उनकी जो ध्वनि हो। अभी मैं आपको एक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर है एग, इसके आगे एन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एग का पहला जो आपका है क्या है, वो ई है। पहला जो अल्फ़ाबेट है वो ई है। तो ए ई आई ओ यू में से होना चाहिए कोई पहला अल्फ़ाबेट किसी भी शब्द का, तब उधर एन लगता है। ठीक है, वरना आप एन नहीं लगाओगे। ठीक है, और आगे भी देखते हैं। जैसे एन एनिमल हो गया, एन इंडियन हो गया। अब देखो, इंडियन में आई सबसे पहले आ रहा है, ए ई आई ओ यू में से आई आ रहा है, इसलिए यहाँ एन लगा। जिन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है वहाँ ए लगता है। अब देखो, ए बी सी डी में हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, और बाकी ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी बच्चे बी सी डी, ठीक है, एफ जी एच जे के एल एम एन
PQRS, मतलब जितने भी बचे ना और बाकी के सारे जितने भी हैं, उधर हमारा क्या लगेगा, ए लगेगा। मतलब कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी भी शब्द का पहला अक्षर है तो उधर ए लगता है। जैसे कि देखो, आप ये समझ कर चलिए कि कैट लिखा हुआ है, अब इसका पहला अक्षर आपको देखना है, इन वॉवल्स में से है, AEIOU में से है, नहीं है, तो इधर आप लगा दोगे ए। ठीक है, तो ए वहाँ लगेगा जहाँ वॉवल्स नहीं होते, पहला अक्षर जो है किसी भी शब्द का वॉवल नहीं होता वहाँ ए लग जाता है, और जो वॉवल्स जहाँ पर होता है पहला अक्षर किसी भी शब्द का वहाँ एन लगता है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि ध्वनि भी अगर इन्हीं वॉवल्स से शुरू हो किसी भी शब्द की तो वहाँ पर भी एन लगता है। जैसे कि एक शब्द का एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको दे देती हूँ। ये जो शब्द है हम कैसे बोलते हैं, क्या हम इसको हॉनेस्ट बोलते हैं? नहीं, इस शब्द को हॉनेस्ट प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वर्ड में एच जो है साइलेंट होता है, तो ये ऑनेस्ट हो जाता है। हमने साइलेंट भी पढ़ रखे हैं जिनमें मतलब कोई ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन पे कोई अल्फ़ाबेट साइलेंट होता है, और साइलेंट जो होते हैं वो भी हमने पढ़ रखे हैं अपने पिछले डेज़ में। तो अगर आपने पिछले डेज़ की वीडियोस नहीं देखी ना, तो आप ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको इस डे को एकदम से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम पहले और भी इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, तब हम 21st डे पर हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगी प्लेलिस्ट की लिंक। तो अब इसको हम ऑनेस्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट, और ओ तो हमारा एक क्या है, एक वोवल है, एक वोवल है ना, तो दैट्स वाई, इसी कारण से हम यहाँ पर एन लगाएंगे। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन या वुमेन या जो भी है। ठीक है, ये बात समझने की थी। तो ये चीज़ आपने जान ली। अब द, ये तो हमने ए और एन की बात करी। अब द निश्चयवाची आर्टिकल किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है। अब कोई विशेष चीज़ है, जैसे ताजमहल हो गया, वो एकदम एकदम मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है, वो एकदम विशेष चीज़ है। ठीक है, तो उधर हम द लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिस इज़ द बुक आई नीड, ये एक बुक है जो मुझे चाहिए, दिस इज़ द बुक, तो ऐसे बीच सेंटेंस में भी द लगता है, दिस इज़ द बुक आई नीड, यही बुक है जो मुझे चाहिए, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए। ठीक है, यह है पुस्तक जिसकी मुझे आवश्यकता है आदि। इसका विस्तृत प्रयोग आगे देखें। This, that, these, those are called demonstrative adjectives when they are used with nouns. For example, this book, that dog, these shops, those houses, etc. तो ये जो हैं this हो गया, that हो गया, और इनके प्लूरल these और those हो गए, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कब कहते हैं? जब इनका प्रयोग हम संज्ञा के साथ करते हैं, नाउन्स के साथ करते हैं। जैसे दिस बुक, तो इधर दिस नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, इसी तरीके से दैट डॉग, दीज शॉप्स, दोज हाउसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा आज का 21वां दिन था। इसमें हमने ए एंड द के बारे में जाना। जो हमारे द है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ए एन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। बाकी जो सर्वनाम है दीज दैट, दीज दैट हो गए, दिस दैट हो गया, और दोज दीज हो गए। ठीक है, दिस दैट दीज दोज ये हो गए, ये तो अच्छे से हमने समझ ही लिए हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे सेंटेंसेस भी हमने 21वें दिन में देखे हैं। तो आशा करती हूँ ये दिन आपको, इस दिन में जो भी मैंने हमें आपको सिखाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे का दिन यानी 22वां दिन आप ज़रूर देखिएगा, और हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ बने रहिए अगर आपको एकदम अच्छे से अंग्रेजी सीखनी है तो। अगर आपको ये वीडियो से हल्की सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।